अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है ऑस्ट्रिया, शेंजन यूरोप पे। देखें दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है। जैसे कि आप सबको पता है, शेंजन का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक्स भी की, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी स्ट्रॉन्ग या फिर जिनकी बैंक बैलेंस नहीं था अच्छा, उन्होंने ऑस्ट्रिया में वीजा अप्लाई किया। देखें दोस्तों, ऑस्ट्रिया का इशू क्या है। ऑस्ट्रिया दूसरे शेंजन कंट्रीज की निस्बत थोड़ा स्ट्रिक्ट है। देखें, अगर मैं बात कर लूँ स्पेन की, इटली की, नेदरलैंड्स की, जर्मनी, फ्रांस की, इनकी निस्बत अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करता हूं तो इन सब में से जो स्ट्रॉन्ग कंट्री यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्री वो ऑस्ट्रिया बनता है। स्ट्रॉन्ग कंट्री तो ऑब्वियस बात है, फ्रांस है, जर्मनी है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट कंट्री है इतनी आसानी से वीजा नहीं देता। शेंजन में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बहुत आसानी से वीजा देते हैं और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो कि बहुत डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं। अभी इनके सबके डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये आपसे रिक्वायर्ड करते हैं वो भी मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं मोस्टली देखा गया वही कंट्रीज वीजा देते हैं, जिनमें स्पेन नंबर 1 पे आता है, इटली जाता है, नेदरलैंड्स आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है। ये 4-5 कंट्रीज बहुत सारा वीजा देते हैं। और इसी तरह कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक अगर मैं बात करूं डेनमार्क की, आइसलैंड की, नॉर्वे की, फिनलैंड की, स्वीडन की, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ये वीजा नहीं देते तो इतनी आसानी से। इसी तरह अगर मैं बात कर लूं स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड भी वीजा देता है, लेकिन अभी की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो एवरेज है, इतनी खास नहीं है उसकी। लेकिन कोविड से पहले अगर बात करता हूं तो स्विट्जरलैंड की वीजा रेशो अच्छी रही। स्विट्जरलैंड ने बहुत ज्यादा वीजा दिया पहले भी। इसी तरह अगर मैं अभी बात करूं ग्रीस की, ग्रीस अभी वीजा नहीं दे रहा, लेकिन जब इन्होंने ग्रीस ओपन किया था, जब ग्रीस के वीजा रिज्यूम हुआ था, उस वक्त जिन दोस्तों ने अप्लाई किया था, इवन के फ्रेश पासपोर्ट पे भी ग्रीस ने बहुत ज्यादा वीजा दिया। तो लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता, फ्रेश पासपोर्ट का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो है नहीं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ना ठीक हो, आपकी प्रोफाइल ही ठीक ना हो। अगर किसी भाई को वीजा मिला है फ्रेश पासपोर्ट पे तो उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, उसका स्टेटस यूएई में ठीक था। स्टेटस बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा मैनेजर का वीजा, और मैं जब पूछता हूं कितने साल हो गए आपको, जी अभी 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, या 1 साल 2 साल हुए हैं, और 12-15 हजार सैलरी रिखवाई हुई है, मैनेजर का वीजा है। और एज की बात करूं, एज 18 से लेके 22-23 साल की एज है। तो मुझे आप खुद बताएं, 18 से लेके 22-25 साल की एज में कौन बंदा है जो मैनेजर यहां पे दुबई में है? बहुत कम लोग होते हैं, माइनॉरिटीज, यानी कि अगर 100 में से अगर मैं बात करूं 5% आप गिन लो तो उनमें से हो सकता है कोई बंदा मैनेजर हो। तो 18 से लेके 25 साल के दरमियान आपने मैनेजर बने हुए हो और सैलरी 15,000 रखी हुई है, स्टेटमेंट आपकी कोई या तो है नहीं, अगर है भी तो बस वही सैलरी आ रही है और निकल रही है, कुछ है नहीं। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूं, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जी क्या किया हुआ आपने, फेक है सब चीजें ना। तो अब ऑस्ट्रिया की जहां तक बात रही, इन कंट्रीज में से ऑस्ट्रिया स्ट्रॉन्ग कंट्री, स्ट्रिक्ट कंट्री, क्योंकि इसके साथ जो कंट्रीज लगे हुए हैं, जर्मनी इसके साथ है, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवाकिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक, इस तरह की कंट्रीज हैं, बड़े फेमस कंट्रीज। चेक रिपब्लिक, प्राग, हंगरी और बुदापेस्ट, इसी तरह स्लोवाकिया में ब्रिटिस्लावा, इटली में रोम और वीनस, इसी तरह साथ ही जर्मनी में बर्लिन, और इसी तरह स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये उनके सेंटर में एक कंट्री है। तो मैं एक चीज बता दूं, ये क्या करते हैं, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, और उसके अलावा आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने यहाँ पे आपका पार्टनर का वीजा है या कोई भी वीजा, आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है, तो ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी मांगते हैं, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अगर तो आपकी स्टेटमेंट कम है, लेस देन 40, आपके वीजा मिलने के चांस नहीं है। अगर आप शेंजन से होके आ गए हो फिर अप्लाई करो उस कंट्री में, तो मे भी आपको वीजा मिल जाए। मैं आगे चल के सारी चीजें बताता हूँ, ये रिफ्यूजल की किस किस बात पे लगाते हैं और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है। देखें,
एक इन्होंने रिक्वायर्ड कर लेना आपसे, अगर आपने ये सारी चीजें जो नॉर्मल होती है, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, वीजा कॉपी, उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपने बना के दे दी। बैंक स्टेटमेंट, एनओसी, ये चीजें नॉर्मल हर कंट्री के लिए चाहिए होती है, ये आपने दे दिया। इन्होंने क्या है उसके बाद रिक्वायर्ड कर लेनी जी, आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट दो। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आप जिस घर में रहते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट ला के दो जहां पे आप रहते हो, वो आपको दे। ये जो फ्लाइट रिजर्वेशन होती है, फ्लाइट रिजर्वेशन नहीं मांगते, ये कंफर्म मांगते हैं। आपने कंफर्म फ्लाइट खरीदी हो, फ्लाइट होगी, उसके बाद दोस्तों ये आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको अगेन ये आपसे मंगवाएंगे, एक पॉइंट लिख के दे देंगे कि भाई इसको आपने क्लियर करके इनको देना होगा। अच्छा, उसके बाद ये आपकी ट्रैवल एटनरी भी मांगेंगे, यानी कि ट्रैवल प्लान जो होता है वो भी अगेन आपसे मांगा जा सकता है। अच्छा, ये एक पेपर आपको मिलेगा, पेपर के ऊपर वो क्रॉस कर देंगे, जो जो चीजें उनको चाहिए होंगी वो आपको 7 दिन का टाइम देंगे। 7 दिन में आपने जाके दोबारा ये चीजें सबमिट करवानी होंगी। नए सिरे से आप एप्लीकेशन फॉर्म और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं 3-4, ये अगेन मंगवा लेते हैं। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, ये मांग लेते हैं आपको, एम्बेसी में भी बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। सम टाइम, हर बार नहीं, सम टाइम बंदों को इंटरव्यू की कॉल करते हैं और एम्बेसी में बुलाते हैं और पूछते हैं जी वियना, वियना उसका कैपिटल है, वियना जा रहे हो तो वियना का क्या एक्सप्लोर करना है, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, क्यों जाना है, कितने दिन रहना है। तो इनका काफी लंबा छोटा इंटरव्यू होता है। तो उसके अलावा इनकी जो नॉर्मल कंट्रीज में मांगते हैं जी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट, ये मांगते हैं 6 मंथ की स्टेटमेंट। नॉर्मल कंट्रीज में मांगते हैं जी ये आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, कंफर्मेशन मांगते हैं, कंफर्म्ड होनी चाहिए। ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको अश्योरिटी नहीं होती है कि वीजा ये देगा या नहीं देगा। हाँ, एक और चीज बता दूं, अगर तो आपकी पहले लगी हुई है रिफ्यूजल शेंगन कंट्री की, ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी मांग लेगा। आपने नहीं दी है एक्सप्लेनेशन, जो आपको कॉल करेंगे वीएफएस से, आपने वीएफएस जाना है, वीएफएस जाके जो आपको रसीद मिली होगी वो लेके जानी है। वहां पे आपकी फाइल निकालेंगे, फाइल में से एक पेपर होगा, पेपर आपको दे देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा जी आपकी जो शेंगन की रिफ्यूजल लगी हुई थी उसकी एक्सप्लेनेशन दो। वो आपने एक नया पेपर लगाना होगा, उस पर पूरी एक्सप्लेनेशन लिख के विद इन 7 डेज आपको ये सारी चीजें सबमिट करवानी होंगी। देखें, किसी भी कंट्री की रिफ्यूजल होती है ना, मैंने आज तक नहीं सुना कि जी उसने रिक्वायरमेंट मांग ली हो कि जी मुझे एक्सप्लेनेशन दो फलां कंट्री से क्यों रिजेक्ट हुए थे। ऑस्ट्रिया मांगता है, अगर आप शेंगन से रिफ्यूज हो, ऑस्ट्रिया जरूर मांगेगा। और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं ना कि जी छुपा लेते हैं, लिख देते हैं हम नहीं रिफ्यूज। भाई शेंगन है, फिंगरप्रिंट जाते हैं, जैसे ही उनके पास फिंगरप्रिंट पहुंच गए, रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक खुल जाना है, फौरन पता लग जाएगा बंदा कहां कहां से रिफ्यूज है। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो मेन रीजन थी ना जिस बात से रिफ्यूज हुए थे वो आपने रीजन देनी है, तो ये सबमिट करवाओ। गारंटी किसी चीज की नहीं है, ये सारी चीजें लगाने के बावजूद भी आप नहीं कह सकते हो कि भी मुझे 100% वीजा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली जो आपको रिप्लाई आता है, ये फर्स्ट जो पेपर मिलता है, रिक्वायरमेंट आती है, ये ऑलमोस्ट हर बंदे को आता है। जब आपने सबमिट करवाना है, हर बंदे को वापस ही कॉल करके देंगे भाई ये लो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। 10 दिन लग जाते हैं इसके ऊपर, 10-12 दिन। उसके बाद सबमिट करवाने के बाद तकरीबन 10-15 दिन मजीद 15 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। उसके बाद ही आपके वीजे का डिसीजन होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है और ये चीजें नहीं है आपके पास, तो ऑस्ट्रिया में ना करें, स्पेन कर लें, किसी भी दूसरे कंट्री में कर लें, वो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, ठीक है।